फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काम तो सारे कर चुकी थी, नाश्ता भी हो चुका था, लेकिन नूर ने सब फिर खराब कर दिया है। दिखाती हूँ। पूरा घर एक एक चीज सब यथास्थान थी, लेकिन नूर ने सारी खराब कर दी है। झाड़ू ये पड़ी है, टेडी सारे ये पड़े हैं, बाकी टॉयज ये पड़े हैं, पावदान इधर पड़ा है। ये सब नूर की करामात है। आधे खिलौने यहाँ पड़े हैं, अब ये नूर यहाँ है। की अलमीरा सेट करनी है, तो बस उसी के लिए मैंने सारे ये सब निकाल लिया है, सामान, सारे बैग्स। क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करूँ। क्यों जितना भी वुलन वगैरह है थोड़ा ही बाहर रखूँगी, बाकी सारे निकाल दूँगी। और बस बाकी जो गर्मियों वाले कपड़े थोड़े थोड़े करके निकालते हैं। अभी ऐसे पहनना नहीं है, लेकिन फिर भी। अब यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो कि फुल फुल है ना नूर के। तो वो क्या होते हैं कि जैसे सीज़न डाउन होता है, हल्की गर्मी पड़ती है, उसमें पहनने वाले हैं। तो वो तो अभी यूज़ होंगे ही कुछ दिन, और मान लीजिए 8-10 दिन बाद फिर वैसे ही कपड़े पहनने हैं। ज़्यादा हुआ तो एक इनर पहना दिया नीचे, वार्म इनर सॉरी। तो वो पहना करके ऊपर से फुल कपड़े पहना सकते हैं। और क्या है कि इसके ना आधे से ज़्यादा जो अलमीरा में कपड़े रखे हुए हैं वो नई ड्रेसेस रखी हुई हैं। तो वही सब मैं सेट कर रही थी, और उथल पुथल तो हो रखी थी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, बैग्स में वुलन भर के रख दिया है, इसका जो भी नहीं पहनने वाला है। और नीचे के साइड पे सारे डब्बे जो लगे हुए हैं, ये सारे जो नए कपड़े हैं उनके डब्बे हैं। कुछ तो मैंने निकाल करके ये हुआ कि हाँ इस बार उसको यूज़ करेंगे गर्मियों वाले कपड़े के, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि निकाले नहीं जा सकते। कई हैवी फ्रॉक्स वगैरह हैं इसकी, तो वो तो ऐसे निकाल नहीं सकते, उसको तो बॉक्स में करके ही रखना पड़ेगा। वही सब मैं सेट कर रही थी। और ये देखिए, ये जो है ना नूर का सलवार कमीज, ये इसकी फर्स्ट लोहड़ी पे हम लोग लेकर आए थे ड्रेस। और अब उसको शायद अच्छे से आज आ जाएगी, तो देखूंगी रक्षाबंधन में पहना दूंगी। मन हुआ तो। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे का ऐसे लगता है कि त्योहार जो आते हैं वो बच्चों के लिए ही आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा बच्चे के लिए तो ले ही लेते हैं, भले बड़े अपने लिए ना लें। तो फिर ये रखा रह जाता है, फिर वो पहना पहना दो। लेकिन देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि पहना दूँ। अभी एक्चुअली में एक इसका ना पेयर वुलन ऐसा है कि वो मिला था इसको गिफ्ट में, और उसने एक भी बार नहीं पहना और वो छोटा हो गया, और इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन इवन टैग लगा हुआ, लेकिन अब उसको रखना ही पड़ेगा, या गिफ्टिंग के काम आएगा या जो भी। तो बस ऐसे ही होता है, बच्चे के कपड़ों के साथ ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे सीज़न चेंज हुआ उनको नए कपड़े चाहिए हर बार। यही मैं कपड़े देखती जा रही थी, रखती जा रही थी, कौन सा यूज़ का है कौन सा नहीं। और जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह थे, जैसे कपड़े निकाल करके उसमें से मैंने बॉक्सेस हटा दिए, क्योंकि बॉक्स की वजह से भी बहुत जगह घिरती है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर इसके लिए तो नई जगह बनानी पड़ेगी, या फिर वुलन वगैरह यहाँ से हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई साहब कपड़े तो नहीं आ रहे इसके, कहाँ रखूँ, कैसे क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, और कैमरे के आगे ये बॉक्स का वो ऊपर का कवर लग गया है आके। लेकिन जैसे ही ध्यान दूंगी वैसे ही हटा दूंगी। तो सॉरी, गलती हो गई है।
अब जो रखने वाले कपड़े थे वो मैंने सारे रख करके और फिर उसके बाद बाकी सारे सेट करे। और ये भी लग रहा था ना, वो नूर भी नीचे थी तो ये लग रहा था कि उसको लेकर आना है, और फैलना भी इतना फैल गया था कि लग रहा था जल्दी जल्दी सारा काम करूँ, जल्दी से समेट के सब रखूँ। और बहुत दिक्कत हो जाती है कि बच्चों के कपड़ों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। अब जितने भी यूज़ेबल कपड़े हैं यानी गर्मियों में यूज़ वाले, वो सारे मैंने नए नए इसमें रख दिए थे, नए वाले ही रखे थे। और बाकी जितने मतलब अभी जो हल्की ठंडी वाले, हल्की गर्मी वाले हैं, वो अलग निकाल कर रख दिए थे। यही सब करने में लगी हुई थी। ये मैं आपको पर्स दिखा रही थी, छोटू सा, ड्रेस के साथ ही मिला था। तो बस यहाँ समाप्त होने वाला है सारा काम। और सारे हैंकी, टावल, सारा कुछ मैंने सेट कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से सेट कर दी है, फिर देखते हैं। अब यहाँ मैं डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ, जब कि मेरे बर्तन और कपड़े थे, और दोपहर के जो होते हैं ना वो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि बाद में आराम से बैठ के करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी शाम को, चाय वगैरह पीने के बाद जो बर्तन हो जाते हैं वो बर्तन धुले, और उसके बाद फिर कपड़े थे जो कि दोपहर में सॉरी मॉर्निंग टाइम पे जो भिगा के रख देते हैं, वो कपड़े अपड़े वॉश करे। बस इसी सब कामों में लगी थी, फिर मैं धीरे धीरे सारा कुछ कर रही थी। शाम को भी काफ़ी काम निकल आता है। दरअसल क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह का काफ़ी काम पेंडिंग रह जाता है। आज जो भी वो सारा काम करने की वजह से ना, अलमीरा वगैरह सेट करने की वजह से ये काम काफ़ी पेंडिंग रह गया, तो फिर शाम को करना पड़ा। पहले मैंने बर्तन धुले इसीलिए, फिर बाद में कपड़े वपड़े धुले, क्योंकि अब काम तो है ही है, इसको भी तो करना ही रहता है। तो सोचती हूँ कि जब भी टाइम मिला तभी ये लगता है कि हाँ ख़त्म हो जाए। अब यहाँ डिनर में बनाई थी बंद गोभी मटर की सब्ज़ी। इसके बाद आ गई थी मैं फिर से एक और सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि बंद गोभी मटर मेरा खाने का मन नहीं था।
तो यहाँ पे मैंने बैगन को राउंड शेप में कट कर लिया है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में। उसके बाद डाला है कढ़ाई में हल्का सा रिफाइंड ऑयल, और इसके बाद डालेंगे इसमें सारे बैगन। इसको ना ये बंगाली डिश है, जिसको बैगून भाजा शायद बोलते हैं बंगाली डिश में, मतलब उसका जो नाम होता है। लेकिन मुझे ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर इसमें थोड़ा सा बेसन पड़ा हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया था। और बस इसको ऐसे स्लाइसेस को पूरी तरीके से सेट करके ऊपर से इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे सब्जी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बनाई रोटियाँ। तो यही था आज का डिनर। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग। होप यू एंजॉयड माय व्लॉग्स। और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और बस थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।